ट्रेड डेस्क स्टॉक डाउन 40% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। क्या डॉट कॉम बबल बर्स्ट हो चुका है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर। ट्रेड डेस्क और डॉट कॉम बबल का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर, आज हम समझने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतने गिरावट के बाजार में ब्राडकॉम ग्रुप फिर भी यहाँ पर ग्रीन क्लोज हुआ है। 178 रुपीज पर प्राइस आ चुका है और 45 पैसे की ही तेजी, लेकिन हाँ ग्रीन में बंद हुआ है। अब देखिए, काफी ज्यादा मूड माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा कमेंट आया था प्रथम पटेल की तरफ से, तो यहाँ पर उनकी तरफ से जो कमेंट आया, उन्होंने कहा ट्रेड डेस्क काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो वहाँ से यहाँ पर जो है, जब मैंने देखा तो भैया नोटिस करने वाली बात ये है कि ट्रेड डेस्क को तो हम भूल ही गए। तो देखिए क्या हाल है, कुछ तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आपका जो निफ्टी है ना, वो गया भैया गया ये, क्योंकि डाउ में 415 पॉइंट की गिरावट और हो गई है कल के दिन। कल लग रहा था कि हाँ भैया तेजी बनेगी अमेरिका में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब हम और ज़्यादा डाउन साइड में खुलेंगे। होप तो यही है कि बच जाए, लेकिन यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है डाउन साइड हमको देखनी पड़ेगी यहाँ पर मंडे के दिन जब हम ओपन होंगे। अब ये देखिए सगा भाई ब्राडकॉम ग्रुप का ट्रेड डेस्क, और ट्रेड डेस्क की देखिए हमने नोटिस किया था 104 या 114, चलिए ठीक है। 52 वीक हाई जो है वो ट्रेड डेस्क का है $114। ध्यान रखिएगा, $114 का हाई है। स्टॉक 4-5 दिनों में ऐसा गिरा कि भैया $59.45 का प्राइस आ चुका है, लगभग 40% के आसपास या इससे ज़्यादा की यहाँ पर ट्रेड डेस्क के स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। और इसका इम्पैक्ट अब क्या पड़ सकता है ब्राडकॉम ग्रुप या बाकी कंपनियों के ऊपर, लेकिन बाकी कंपनियों से लेना देना नहीं है, मुझे है ब्राडकॉम ग्रुप से। तो जी हाँ, जैसा बाइंग इंटरेस्ट की हम लोग कह रहे थे, सेल इंटरेस्ट, बाइंग इंटरेस्ट, ये सब इसी में आ जाता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि भैया यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर्स जो हैं अमेरिका में वो बहुत धड़ाके से गिर रहे हैं। कल तो नेटफ्लिक्स ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, 24% का डाउन साइड देखने को मिला एक ही दिन में नेटफ्लिक्स के शेयर में। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी शेयर्स गिर रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं इंडिया पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, उतना नहीं लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आता हुआ देखेगा। अब वो ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर कैसे डालेगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्राडकॉम ग्रुप भी एक टेक्नोलॉजी ही कंपनी है, बाहर की तो है नहीं। तो ब्राडकॉम ग्रुप भी उसी में है। बाइंग इंटरेस्ट, सेल इंटरेस्ट का जैसा मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पर इन लेवल्स पर नहीं दिख रहा है बाइंग इंटरेस्ट और ना ही सेल इंटरेस्ट। कोई सेल बेचने के लिए तैयार नहीं है और कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर मार्केट डाउन जाता है तो उसके साथ साथ हमको भी चलना पड़ेगा। अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए नस्दाक में क्या हुआ है, 16,212 का हाई था और स्टॉक माफ कीजिए इंडेक्स काम कर रहा है, इंडेक्स का प्राइस है 13,768। इस तरीके से भयानक गिरावट चल रही है नास्दाक में। बात तो ये चल रही है कि क्या डॉट कॉम बबल जो है वो वर्स्ट हो चुका है। तो यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है। और देखिए क्या हुआ है, नेटफ्लिक्स देखिए कल क्या हुआ, कल एकदम भैया चौंकाने वाला रिजल्ट, बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत ही मतलब कहे सुपर रिजल्ट। अर्निंग ईपीएस जो है ना वो डबल हो गया, डबल। यहाँ पर ईपीएस डबल हो गया, इनका अर्निंग डबल हो गई, प्रॉफिट अच्छा खासा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, इन्होंने बस ये कहा कि जो इनके सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है, जो टारगेट था, वो ये अचीव नहीं कर पाए। अब भैया सब्सक्राइबर, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे आप सुनते हैं ना हर महीने वोडाफोन ने इतने सब्सक्राइबर खो दिए या वोडाफोन ने इतने सब्सक्राइबर गेन कर लिए, 10 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए, 10 लाख खो दिए। सेम टू सेम नेटफ्लिक्स में ऐसा ही है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनके भी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर इन्होंने खो दिए। मतलब सब्सक्राइबर इन्होंने खो ही नहीं, लेकिन ये सब्सक्राइबर का अगर इन्होंने 1000 का टारगेट बनाया तो ये ला पाए सिर्फ 800। हुआ ये है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सब्सक्राइबर मिसेस जो है वो यहाँ पर जो देखने को मिला है, उसकी वजह से इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। और ये सिर्फ कोविड के टाइम चलने वाले शेयर थे ये। बहरहाल यहाँ पर देखिए डाउ भाई, यहाँ पर दिक्कत की बात तो ये है कि 34,265 के लेवल पर आ चुका है, बहुत तेज गिरावट चल रही है। अब देखिए होना क्या है, मैं आपको बता दूं,
25 तारीख को फेडरल की मीटिंग है अमेरिका में। फेड की मीटिंग है। 25 तारीख को कैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्या होना है, ये सारी चीज़ें 25 तारीख को निर्भर करती हैं। और अगर यहाँ पर 25 तारीख को कुछ खराब आता है तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि भैया मार्केट जाने वाला है डाउन तेजी से, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो डर है वो भैया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन किसी कंट्री में 33 साल के हाई पर है, किसी में 40 साल 50 साल, इस तरीके से इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई कर जाएंगे, कैसे कर जाएंगे इसके ऊपर भाई 25 तारीख को ही पता चलेगा। 25 तारीख को अगर ठीक ठाक होता है कुछ तो भैया यहाँ पर जो है मार्केट सुधरते हुए नजर आएंगे, वो भी बहुत तेजी से सुधरते हुए नजर आएंगे। और उसमें आपको 25 तारीख को ही रिजल्ट है आपका ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि 8 दिन, जैसा मैंने पहले बोला था भैया ये तो बहुत खतरनाक चल रहा है ये तो सिनेरियो, लेकिन यहाँ दिक्कत की बात तो है। देखिए, जिसके लिए काम करती है कंपनी, अगर वही करने लगेंगी ब्राइटकॉम ग्रुप की तो ब्राइटकॉम ग्रुप भी नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्निंग बहुत अच्छी आ गई, फिर भी यहाँ पर डाउट ये है कि क्या ये वापस जो है वो तेजी पकड़ेगा। ये तो बात की बात है, 25 तारीख के बाद ही पता चलेगा। ये तो उससे पहले आप पता नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूँ, ना ही कोई भी इंसान हो वो पता नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ट्रेडेक्स जो है वो एकदम बहुत तंगड़ी गिरावट जो है ट्रेडेक्स के अंदर देखने को मिली है। अब उसका रब ऑफ जो है वो क्या ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर आएगा ये भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो अमेरिका है, ये इंडिया है, तो ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर टेक्नोलॉजी शेयर वहाँ गिर रहे हैं तो ज़रूर टेक्नोलॉजी शेयर्स यहाँ पर डाउन साइड दिखा सकते हैं तेजी से। कल जो मैंने कहा ब्राइटकॉम ग्रुप की वीडियो में कि 1200 रुपए का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया, तो भैया वो शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, ना कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए। ध्यान रखिएगा। इवन मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आपका ट्रेडेक्स डाउन है, 40% से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से डाउन है ट्रेडेक्स का शेयर। लेकिन यहाँ पर ट्रेडेक्स पर अभी भी राय जो है वो मोटले फूल की जो है वो बनी हुई है। मोटले फूल एक बहुत ही अच्छे एक एनालिस्ट है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल कंपनी है, उनकी राय है ट्रेडेक्स के ऊपर वो 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं ट्रेडेक्स। अगर उन्हें 3 में से कोई एक स्टॉक चुनना है तो वो ट्रेडेक्स को 5 साल के लिए होल्ड करेंगे। उनका ये कहना है, कुछ ऐसे यहाँ पर जो है उनकी तरफ से लेख आए हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं। यहाँ पर अगर ट्रेडेक्स के ऊपर इतना दाव लगाने के लिए तैयार है तो वो ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए भी होगा। और ध्यान रखिए, ये जितना भी अप एंड डाउन है ना, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, ना कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए। इसका रास्ता जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का वो आगे लॉन्ग टर्म का आप तो मतलब तो आप जानते ही होंगे, लॉन्ग टर्म होता है हमेशा 3 से 4 साल। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 साल होता है। तो 3 से 4 साल में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 1200 या 1200 से ज्यादा का टारगेट अचीव हो जाए इसका, क्योंकि इसकी अर्निंग जो है वो जब ट्रेडेक्स के ऊपर इतना बुलिश है तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर भी बुलिश है भैया। और इसकी अर्निंग जो है वो आगे 3-4 साल तक तो तंगड़े में बढ़ने वाली है, क्योंकि आप डिजिटल टाइम है तो डिजिटल में तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर जो है होने वाली है। तो अच्छे रिजल्ट्स इसको आगे लेके जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 1200 के ऊपर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। लेकिन यहाँ पर अर्निंग और वैल्यूएशन मिसमैच नहीं होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको एकदम 1200 का लेवल नहीं मिल सकता, ये मेरा कहना था। अब एक थाली है, अब थाली में एकदम किसी को खाना चाहिए तुरंत ला के रख दो, या तो भैया सही से खाना पकाओ, वो थोड़ा सा आए सज वज के, उस पर धनिया वनिया डलियो, तब खाने में मज़ा आए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। तो जल्दी वाला काम ठीक नहीं है, ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा पक्के आए खाना बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन्स होना है, और वो तो होके ही रहेगा मार्केट का भैया। ये मार्केट की दूसरी लैंग्वेज ही अप एंड डाउन्स पर है, मार्केट तो पूरा टिका ही अप एंड डाउन्स पर है, तो भैया वो उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अब 25 तारीख का वेट करिए। 25 तारीख को 2 इवेंट है। 25 तारीख को फेड की मीटिंग है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। 25 तारीख को ब्राइटकॉम ग्रुप का रिजल्ट है।
तो कितना बढ़िया दिन है, ब्रैडकॉम ग्रुप का रिजल्ट है, फेड की मीटिंग है, सब कुछ एक ही दिन में होना है 25 तारीख को, 25 जनवरी को। और फेड की मीटिंग अगर सही आती है तो भैया मार्केट चलने लगेगा, अच्छी तरीके से दौड़ेगा, चलने नहीं दौड़ेगा। और अमेरिकन मार्केट भी तेज़ी से रिकवर करते हुए नज़र आएगा अगर फेड ने कुछ सही अच्छी तरीके से किया। अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस में किया या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से किया जो कि मार्केट को पसंद ना आया, तो मार्केट और भी ज़्यादा डाउन जा सकता है, तो उसमें हमारा शेयर भी नीचे जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नास्डाक गिरा, ट्रेडेक्स गिरा, निफ्टी गिरा, ब्रैडकॉम गिरेगा, निफ्टी चढ़ा, ब्रैडकॉम ग्रुप चढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 25 तारीख का वेट करिए, अर्निंग है, ब्रैडकॉम ग्रुप की अर्निंग बढ़ने वाली है अच्छी तरीके से। फंडामेंटल यहाँ पर जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे और भी ज़्यादा। अगर थोड़ी बहुत गिरावट मिलती भी है तो वो गिरावट जो है वो एक मौका रहेगा फंडामेंटली अच्छे शेयर्स खरीदने को। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जितने भी क्वेश्चन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल, एक ही जवाब है। 25 तारीख को जो भी निकल के आएगा वो आगे हमको ले जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।